हाय दोस्तों, मैं मनोज। ये केवीएस इंटरव्यू लेक्चर सीरीज की थर्ड वीडियो है। जो पिछले दो वीडियो हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो उनसे ही कनेक्टेड है, उनसे रिलेटेड है। आगे हम देखते हैं। अभी एक कैंडिडेट का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस में ये बताया गया है कि आपका रिजल्ट टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी का डिक्लेयर हो सकता है 27 जैन से 31 जैन के बीच। मे बी ये न्यूज ट्रू है और मे बी फॉल्स। बाकी वो जो स्क्रीनशॉट है उसमें लग तो रहा है कि न्यूज ठीक है, यानी कि उसमें कोई टेम्परिंग नहीं की गई है वीडियो स्क्रीनशॉट के साथ। आगे देखते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को हम आगे कंटिन्यू करते हुए वीडियो देखते हैं। पिछली वीडियोस में हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक डिस्कस किया था। अब एक पॉइंट मैंने आगे ऐड किया है जो आपके बायोडाटा में नहीं है, लेकिन ये कैंडिडेट से पूछा गया था। एजुकेशनल गैप। कैंडिडेट 2009 में दिल्ली डाइट से पास आउट था और उन्होंने पिछला केवीएस फेस किया था। तो पैनलिस्ट ने पूछा था कि आपने 2009 में डाइट पास आउट की है और अब इतना जो लंबा बीच में गैप है, आप टीचिंग से कैसे कनेक्ट रहे या कैसे रिलेटेड या टच में रहे टीचिंग के। तो उन्होंने वहां झूठ बोल दिया कि मैंने अपने रिलेटिव के बच्चों को पढ़ाया। तो पैनलिस्ट को कहीं ना कहीं वो बात पकड़ में आई कि इन्होंने कुछ ना कुछ टीचिंग से जुड़े नहीं रहे। तो पैनलिस्ट ने पहले पूछा कि आपने जब अपने रिलेटिव के बच्चों को पढ़ाया या कहीं तो कजन्स को पढ़ाया तो उस समय वो किस क्लास में थे। तो उन्होंने बोल दिया 3rd क्लास में थे। ठीक है। एक पैनलिस्ट के मन में यही बात रही कि थोड़ी देर बाद इंटरव्यू चलने के बाद 10 मिनट बाद दोबारा पूछा गया कि आपके वो रिलेटिव के बच्चे अब कौन सी क्लास में है। तो कैंडिडेट वहां थोड़े से हिचकिचाए और झिझके और वहां मैं मानता हूं कि उनके मार्क्स कटे, क्योंकि पैनलिस्ट के मन में वो बात कहीं ना कहीं थी कि इन्होंने झूठ बोला है। तो आप अपना इंटरव्यू ऐसे दीजिए कि फेक ना लगे। 20-30% से आप बढ़ाकर 40% कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को, लेकिन आप 10 से 90-100 पे जाएंगे किसी चीज में तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि कैंडिडेट झूठ बोल रहा है। या कोई भी चीज आप ऐसी ना बताएं कि आपका जो इंटरव्यू है थोड़ा फेक लगे। बिल्कुल जेन्युइन जो भी बात है वो बतानी चाहिए। अगर कैंडिडेट यही बोलता है कि मैंने सर 2009 में जेबीटी की है, उसके बाद मेरा दिल्ली वाला एग्जाम था जो मुझसे क्लियर नहीं हुआ और मैंने स्टडी कंटिन्यू रखी, लेकिन मेरे कुछ एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए और अब ये केवीएस का एग्जाम क्लियर हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जो बंदा था उसका जेन्युइन इम्पैक्ट पड़ता और उनको भी लगता है कि हाँ कैंडिडेट ने मेहनत की है और स्पष्ट बता देते कि मैंने सर टीचिंग नहीं की क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो और मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूं। तो इस वजह से मैंने कोई साइड चीज या साइड ट्यूशंस वगैरह या कोई क्लासेस नहीं ली और ना ही कहीं पढ़ाया, तो थोड़ा इम्पैक्ट अलग होता। इसके बजाय आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है कि आप कोई भी ऐसी चीज बताएं तो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि पैनलिस्ट डेली जो अपनी लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि अगर आपका गैप इतना है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा रोबस्ट जवाब नहीं दिया, कोई इफेक्टिव जवाब नहीं दिया तो आपको अपना, अगर गैप ज्यादा है तो अगर 1 साल या 2 साल का तो मैटर नहीं करता, लेकिन 7-8 साल का गैप है आपके डिप्लोमा और प्रेजेंट कंडीशन में, तो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है अगर आपकी स्टडीज कंटिन्यू ना हो। क्योंकि कैंडिडेट ने उसके बाद जेबीटी करने के बाद केवल ग्रेजुएशन की और उसके अलावा कुछ नहीं किया, तो थोड़ा गैप था जो पूछा गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, आपके जो बायोडाटा है उसमें एक्सपीरियंस वाला पॉइंट है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो जरूर फिल कीजिए और उसको HOS के द्वारा या देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है और आपने कहीं टीचिंग किया है तो आप उसको जरूर लगाइए। लेकिन अगर टीचिंग या टीचिंग फील्ड से रिलेटेड या आपकी उससे रिलेटेड नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको उस कॉलम को फिल करना पड़ेगा और थोड़ी सी उसकी नॉलेज के बारे में थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा क्योंकि पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुटेबिलिटी। देखिए दोस्तों, कई बार कैंडिडेट अलग करने के चक्कर में
इस पॉइंट में थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके इसको फिल करते हैं, जो कई बार नेगेटिव साबित हो सकता है कैंडिडेट के लिए। ये बात मान सकते हैं कि 50 वर्ड्स में उसको फिल करना है। जनरल सी बात है, अगर आप नॉर्मल वे में उसको भरेंगे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा ना भर दीजिए कि फेक लगे। देखिए, जो आपका इंटरव्यू है वो आपकी रियलिटी चेक करने के लिए है, और अगर आप थोड़ा सा ट्रू रहेंगे तो आपके लिए बेटर है। कुछ ऐसा ना भर दीजिए जिसमें लगे कि कैंडिडेट ने कुछ ज्यादा ही इसमें उसके प्रति। देखिए, टीचिंग पूछा जा सकता है कि आप टीचिंग में क्यों जाना चाहते हैं। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जवाब हो सकता है कि सर मैंने अपने कोई भी रिलेटिव हैं, अगर आपके रिलेशन में मदर फादर टीचर हैं, या आपके अंकल या जो नियर ब्लड रिलेशन में कोई टीचर हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर या मैम कि मैंने उनको पढ़ाते हुए देखा, उनके साथ मैं स्कूल भी गया। जब मैं अपनी क्लासेज में था तो मेरा टीचिंग की तरफ वहीं से कहें तो झुकाव हो गया, या मैं टीचिंग के फील्ड में जाने का वहीं से इच्छुक हुआ, और मैंने फिर उसी को ध्यान में रखते हुए अपना कहें तो जेबीटी आईटी कोर्स किया, और इसी वजह से मैं टीचिंग में जाना चाहता हूँ। स्पष्ट और रियल जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक्स। देखिए दोस्तों, आपको पोएम्स कम से कम 2 से 3 पोएम्स आपको याद करनी है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आपको कम से कम 2 या 3 पोएम याद करनी है। और अगर आपको सुनाने के लिए कहा जाए तो बिना झिझके जबरदस्त आवाज में, या कहें तो पूरी लाउड वॉइस में अगर आप सुनाएंगे वहां, तो उसका कहें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रीजन क्या है कि जब आपकी आवाज थोड़ी धीमी होती है, पोएम सुनाने का फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप पूरे फेशियल एक्सप्रेशन और पूरे लहतान के साथ सुनाएं, ताकि एंजॉय करें बच्चे भी, और जो आपके सामने आप उनको पैनलिस्ट को बच्चे समझ के पढ़ाइए। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होकर, नहीं, दिल खोल के पढ़ाइए अपनी जो पोएम है, और पूरे हाव भाव के साथ और अपनी बॉडी एक्सप्रेशन के साथ उसको मैसेज को ऐसा पहुंचाइए पैनलिस्ट के सामने जैसे कि वो स्टूडेंट्स हैं। और आवाज अगर आपकी तेज है तो उसका प्लस पॉइंट मैंने कैंडिडेट्स के रिजल्ट में देखा है। जो हमारे पास कैंडिडेट थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिन बच्चों ने जबरदस्त आवाज में बिना डरे खुल के अगर अपनी पोएम सुनाई, तो उनके मार्क्स कंपैरिजन टू जिन्होंने थोड़ा सा शाई होके पोएम्स वगैरह सुनाई, उससे कम रहे हैं। तो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपको 3rd, 4th और 5th की बुक देख लेनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट को वहां बुक से पढ़ाने के लिए बोला गया है कि आप ये पोएम कैसे पढ़ाएंगे क्लास में। आप देख लीजिए 3rd, 4th, 5th की, खासकर मैथ्स और लैंग्वेज की बुक, वो वहां फोकस रहता है उनका कि आपसे पढ़वा के देखें कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं अगर आपको क्लास में पढ़ाने के लिए कहा जाए तो। नेक्स्ट एक पॉइंट और, आप हिंदी भाषी हैं कोई बात नहीं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप बाइलिंगुअल अपनी लैंग्वेज को यूज करेंगे, अगर आप बाइलिंगुअल अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। रीजन क्या है कि एक कैंडिडेट ने अपने इंटरव्यू के दौरान बोल दिया था कि सर प्लीज आस्क मी इन हिंदी, कि मुझसे हिंदी में पूछिए। वहां मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव जा सकता है कैंडिडेट का। आप बोलिए नहीं कि सर मुझसे हिंदी में पूछिए। अगर आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स 30-40% अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे, तो देन आपसे पूछेंगे नहीं कि इंग्लिश में आप पढ़ा, इंग्लिश में कंप्लीट आंसर दीजिए, नहीं पूछेंगे। अगर आपने बाइलिंगुअल यूज कर दिया, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने हिंदी के लिए जोर दिया तो वो नेगेटिव हो सकता है। तो नंबर 1 बात, पैनलिस्ट मीक एंड माइल्ड हैं। कहीं भी ऐसा नहीं सुनने में आया कैंडिडेट से कि दबाव डाला गया किसी बात के लिए, नहीं, दबाव नहीं डाला गया। कैंडिडेट को यहाँ तक कहा गया कि आप रिलैक्स हो जाइए, अगर आप अनकंफर्टेबल है आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आप ही की तरह टीचर है। और कहीं जगह कई सेंटर्स पर तो स्टूडेंट्स के साथ बड़ा ही अच्छा फ्रेंडली कहीं तो बिहेवियर किया गया। स्टूडेंट एंटर करते ही उनके पास आपका जो बायोडाटा होता है, तो एक जगह तो पैनलिस्ट ने एंटर करते ही स्टूडेंट को
नमस्कार विश किया कि नमस्कार, मैं नाम नहीं लेना चाहता कैंडिडेट का, और उनके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहने से पहले ही पैनलिस्ट ने उनको विश किया। तो यहाँ तक इतना फ्रेंडली माहौल कहीं जगह मिला है स्टूडेंट को। तो इतना हवा नहीं है इंटरव्यू का, बस आप रियल रहें, बिना घबराए हुए जो आपकी नॉलेज है उसको एक्सप्रेस कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है इंटरव्यू में। अगर आप, हाँ बात थी यहाँ तक पीआरटी की, टॉपिक्स को लेकर, और टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हैं, ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट से उनके सब्जेक्ट से खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और खूब सारा उस पर टाइम दिया गया है उस सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीजीटी या पीजीटी जा रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट के लिए मेरी खास ये एडवाइस है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से देख लें, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट और फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है अपने सब्जेक्ट की, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कम समय आपके पर्सनल चीजों पर दिया जा रहा है और ज्यादा समय टीजीटी और पीजीटी जो उनके सब्जेक्ट हैं उन पर ज्यादा समय दिया जा रहा है। पिछले इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूं। तो इसी तरह इंटरव्यू आप अपना फेस करेंगे, जिसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, और इसी तरह मैं जो आपकी वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रखूंगा, केवीएस इंटरव्यू लेक्चर सीरीज। ओके, थैंक यू।